मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। उसका कारण है कि उन्होंने जो कदम देश के लिए उठाए, उनके द्वारा बतौर वित्त मंत्री रहते हुए जो निर्णय लिए गए, वो निर्णय आज भी प्रभावी हैं। और ऐसी शख्सियत का जाना हर किसी के लिए दुख का विषय है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के निगमबोध घाट से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां न सिर्फ केंद्रीय सरकार के बल्कि विपक्ष के, राज्य की, दिल्ली की सरकार के सभी जो लीडर्स हैं वहां पहुंचे हुए हैं। हालांकि तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त, बारिश के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंची हैं, आखिरी अंतिम विदाई देने के लिए। और मनमोहन सिंह को अलविदा कहने के लिए सभी पहुंचे हैं और राष्ट्रपति वहां पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। इस वक्त प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री एक ही साथ वहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि बीते लगभग 1.5 से 2 दिन से बारिश जारी है, ऐसे में निगमबोध घाट पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं यहां करनी पड़ी हैं और पूरे निगमबोध घाट को शेड में तब्दील किया गया। जो शेड्स, जो डोम बनाए गए हैं, एक तरह से ये बारिश से पूरी तरह कवर करने के लिए बनाए गए हैं। और इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, मनमोहन सिंह जिन्होंने एक नहीं 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया, देश की सेवा की और कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद जैसा महत्वपूर्ण पद संभाला और उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन भली प्रकार से किया। और पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है। राष्ट्रपति, देश की प्रथम नागरिक, सैल्यूट करती हुई। और चूंकि सेना की ये पदेन प्रमुख हैं, ऐसे में सेना का पूरा प्रोटोकॉल वहां उनके साथ इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अलविदा कहता हुआ। और ये आखिरी सलामी सेना के बिगुल के साथ, और इसके बाद आगे जो दाह की क्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। और पारिवारिक उनकी जो परंपरा, जिस भी तरीके से, जिस भी विधान से अंत्येष्टि क्रीमेशन की प्रक्रिया या औपचारिकताओं को पूरा किया जाता है, अब वो यहाँ से शुरू होगी। निगमबोध घाट पर इस वक्त सभी इस महान नेता को विदा करने के लिए पहुंचे हैं। और इस निगमबोध घाट पर एक वाक्य भी लिखा हुआ है कि आप सभी यहां तक आए, आप सभी का धन्यवाद, इससे आगे की यात्रा हमें अकेले तय करनी है। तो ये जो वाक्य है, ये सामाजिकता और व्यावहारिकता को परे छोड़कर जो पंच तत्व में विलीन होने वाला पार्थिव शरीर है, उसकी आत्मा यहाँ तक आए, उन सभी लोगों का धन्यवाद करती है। उस तरह से ये वाक्य प्रतीत होता है। और ये वाक्य इस निगमबोध घाट के बाहर इसलिए लिख कर रखा भी हुआ है क्योंकि इसके आगे की जो औपचारिकताएं हैं वो हर किसी को कुछ समय के लिए शून्य में ले जाती हैं और हर व्यक्ति को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये जो चराचर जीव है, ये जो धराधाम है, जहाँ पर आप अपने कर्म को अंजाम देने के लिए, अपने कर्म को करने के लिए जन्म लेते हैं, उसका एक समय निश्चित है, उसका एक लक्ष्य निश्चित है। वो भले ही आपको न पता हो, लेकिन वो सधे हुए कदमों से आपकी तरफ बढ़ता है और आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की जो यात्रा है वो अपने विवेक, अपने परिवेश, अपनी परिस्थितियों के अनुसार तय करनी होती है। लेकिन उसके आगे की जो यात्रा है वो प्रकृति तय करती है। और वही वाक्य इस निगमबोध घाट के बाहर लिखा भी हुआ है।
क्योंकि यहाँ जितने भी लोग पहुंचे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विदा देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, वे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनसे जुड़े रहे। और जो लोग नहीं जा पाए या जो लोग नहीं पहुंचे हैं और जो लोग इस वक्त अपने मोबाइल पर, स्क्रीन पर, लैपटॉप पर इस तस्वीर को देख रहे हैं, इस आवाज़ को सुन रहे हैं, वो भी इस व्यक्ति से जो अब हमारे बीच नहीं रहे, जो प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर देश की सेवा की, कहीं ना कहीं इस शख्सियत से वो जुड़े रहे हैं और उनका किया हुआ काम आज भी उन्हें प्रभावित कर रहा है। तस्वीरें इस वक्त आप देखिए जहां राष्ट्रपति से कुछ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री और उस ओर बैठे हुए विपक्ष के नेता जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं कांग्रेस के, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सेकंड लाइन में नजर आ रहे हैं। उसी लाइन में थोड़ा आगे बढ़ें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना भी वहां पहुंची हुई हैं और परिवार के लोग भी यहां पर नजर आ रहे हैं। और प्रोटोकॉल के तहत प्रथम पंक्ति में सेना के अध्यक्ष और केंद्रीय कैबिनेट और प्रधानमंत्री सभी मौजूद हैं इस वक्त। ये जो अंत्येष्टि की प्रक्रिया है, देखिए आगे की जो औपचारिकताएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जो पुष्प श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए वो बहुमूल्य हैं, वो भी बाकायदा सेना के अधिकारी हाथों से उन्हें हटा रहे हैं, क्योंकि जो देश की आन बान शान तिरंगा है, इस भारत माँ के सपूत के लिए, ये जो हर एक सिपाही का सपना होता है, हर एक व्यक्ति का, जो ये सपना हर कोई व्यक्ति जी नहीं सकता, तिरंगा हर किसी का कफन हो नहीं सकता, इसलिए इस तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ, पूरी मर्यादा के साथ अब यहाँ से उस पर चढ़े हुए पुष्प हटाते हुए और आगे की जो प्रक्रिया है, जो औपचारिकताएं हैं, इसमें तिरंगे को हटाकर परिवार को दिया जाएगा। परिवार जिसने हर मुश्किल में साथ दिया इस महान शख्सियत का, जो अब हमारे बीच नहीं है। ये तिरंगा, ये बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को नसीब होता है और ऐसे में इस तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ इसको एक सुनिश्चित आकार में तह करके दिया जाएगा और इस तिरंगे की आन बान शान के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले वीर सपूतों और इस तरह से देश की सेवा करने वाले ऐसे नेतृत्वकर्ता मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत इसकी अहमियत समझते हैं और हर किसी, हर देशवासी के लिए इस तिरंगे के प्रति जो सम्मान है, जो जज्बा है, वो जज्बा हर किसी का मुकम्मल होता नहीं है। कुछ चुनिंदा लोगों को ही ये मौका मिलता है और ये मौका मिला मनमोहन सिंह को, जिन्होंने देश की रक्षा की, देश के प्रगति की, देश के विकास की और देश की आर्थिक समृद्धि की कसम खाई, उस कसम को निभाया पूरी उम्र और उस तिरंगे की हमेशा आन बान शान को बनाए रखा। और ऐसे मौके पर ये तिरंगा परिवार को समर्पित किया जाएगा, जो कि एक याद के तौर पर और सम्मान के तौर पर इस परिवार की शोभा बढ़ाएगा हमेशा। और देखिए परिवार के लोगों को वो तिरंगा दे दिया गया है इस वक्त, उसे माथे से लगाते हुए परिवार के लोग, और अब अंतिम क्रिया के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और ये कॉफिन, ये ताबूत जिसे फूलों से सजाया गया है, अब उन फूलों को हटाया जा रहा है और यहाँ से ये ताबूत ले जाया जाएगा उस जगह पर जहाँ व्यवस्था की गई है। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे अब से कुछ ही देर में मनमोहन सिंह, जो एक चलते फिरते जीव थे, वो अब एक नाम होंगे, वो एक इतिहास होंगे
और ऐसा इतिहास जो हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा। उस शख्सियत ने जब अपने जीवन काल में जो निर्णय लिए, वो निर्णय देश हित के लिए लिए, और वो कठोर निर्णय कई बार पार्टी की और कई बार अपने नेताओं की सोच से भी विपरीत उन्हें जाना पड़ा, लेकिन देश की बेहतरी के लिए, देश की भलाई के लिए वो निर्णय मनमोहन सिंह ने लिए। और आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका नाम, उनका काम, उनके व्यक्तित्व, उनके व्यवहार, उनकी बोली, उनकी आवाज़ आज भी हमारे बीच है, आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। और मनमोहन सिंह जो कि एक बहुत ही शालीन और एक सज्जन व्यक्ति थे, निजी तौर पर भी ऐसे व्यक्ति जो कि राजनीति में देखने को नहीं मिलते हैं। राजनीति में इस तरह की शख्सियतें नहीं मिलती, और वो सक्रिय राजनीति